गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर सेकंड द एड्रेस को। लेट्स स्टार्ट। माई मदर सीम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। कन्विंस्ड मीन्स होता है सेटिस्फाइड। शी लुक्ड एट मी रीअप्रूविंगली। रीअप्रूविंगली मीन्स क्या होता है? रिब्यूकिंग, डांटते हुए। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट। मेरी माँ ने जो है वो मेरी तरफ जो है मेरी माँ मेरी तरफ देख चुकी होती है कि मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, और उसके बाद वो क्या कहती हैं कि वो मेरी तरफ एकदम डांटने वाली नज़र से देखती हैं, और उसके बाद हम दोनों ने ही इस बारे में कभी भी बात नहीं की। Meanwhile, I arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. उसके बाद मार्गम इनको कहती हैं कि मैं बिना रास्ते में इसी बीच में स्टेशन पे पहुंच जाती हूँ, यानी कि जितनी भी चीज़ें रास्ते में आती हैं उनकी तरफ किसी की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं जाता है। I was walking in familiar places again for the first time since the war, but I did not want to go further than was necessary. अब युद्ध के बाद, कौन से युद्ध के बाद? जिसमें कि मार्गम इनको और उनकी मदर ने पार्टिसिपेट किया था, उस वाले युद्ध के बाद जो है पहली बार ऐसा हो रहा था। क्या हो रहा था कि पहली बार मैं उन अपनी जान पहचान वाली जगहों पे से गुजर रही हूँ, लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो आगे उन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी। Next, I did not want to upset myself with the sight of the street houses full of memories from the previous time. मैं अपने महत्वपूर्ण समय को, कीमती समय को जो है उन गलियों को याद करते हुए, उन कीमती समय की यादों को भरे घरों को देखकर जो है अपने आप को दुखी नहीं करना चाहती थी। कौन कहती है ये? मार्गाम को। In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. और जब वापस मैं ट्रेन से जो है घर की तरफ जा रही थी तो मैंने मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने देखा, जैसे कि मैंने पहली बार उसे देखा था। मीन्स बिल्कुल हल्की सी नज़र से। It was the morning after the day my mother had told me about her. और फिर वो वापस से पुरानी बातें सोचने लगती है कि कैसे एक दिन उसकी माँ ने उसके बारे में बताया था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में उसे बताया था। क्या? कि I had got up late and coming downstairs as I saw my mother about to see someone out. मैं देखती हूँ, क्या देखती हूँ कि मैं जो है सुबह देर से उठती हूँ, और देर से उठकर डाउनस्टेयर से, मतलब सीढ़ियों से मैं नीचे आ ही रही होती हूँ, तभी मैं देखती हूँ कि जो मेरी मदर है वो किसी को जो है सी ऑफ कर रही है, यानी कि किसी को जो है अलविदा वहाँ पर जाने के लिए बोल रही है। मीन्स क्या? कि वहाँ पर कोई है जो कि जा रहा है। ए वुमेन विद ए ब्रॉड बैग। मैंने देखा कि कौन है जिसको मेरी माँ बाहर छोड़ने के लिए गई है, तो वो कौन थी? एक चौड़ी सी पीठ वाली एक औरत थी। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, सी बैक ऑन टू मी। बैक ऑन मीन्स होता है गेव अ सिग्नल, गेव अ सिग्नल। गेव अ सिग्नल, इशारा करना। मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मार्गम इनको कहती है, मेरी माँ ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा कि वह रही मेरी बेटी। और नेक्स्ट है द वुमेन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक। जो औरत है उसने क्या किया कि अपना नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना, अपना जो सिर है वो हिलाया और कोट रैक के नीचे से सूटकेस उठाया। कोट रैक मीन्स क्या होता है? तो रैक मीन्स क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं ना जूते रखने का रैक या इस तरह का, तो क्या होता है? एक तरह से फ्रेम ऑफ वुडन बार्स यूज्ड फॉर होल्डिंग थिंग्स। एक तरह का जो है फ्रेम बना होता है लकड़ी का, जिसमें कि चीज़ें रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको हम रैक बोलते हैं।
शी वोर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। उस औरत ने, यानी कि किसने, यहाँ पे शी प्रोनाउन जो है वो मिसेस डॉर्लिंग के लिए यूज हुआ है। मिसेस डॉर्लिंग ने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ है और एक शेपलेस सी हैट पहनी हुई है। डज शी लिव फार अवे, आई आस्क्ड, सीइंग द डिफिकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। और उसके बाद मैंने अपनी माँ से, किसने, मार्गाम इनको कहती है कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो बहुत ही ज़्यादा दूर रहती है। क्यों? क्योंकि मैं देख रही थी कि उस भारी सूटकेस को वो बहुत ही जो है मुश्किल से घर से बाहर ले जा रही थी। इन मार्कोनी स्ट्रीट, सेड माई मदर, नंबर 46। और मेरी माँ ने कहा कि वो कहाँ पे रहती है, मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46 में, याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। इनिशियली मीन्स क्या होता है, तो इनिशियली का मीनिंग होता है इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग। आफ्टर द लिबरेशन मीन्स क्या, फ्रीडम। I was absolutely not interested in all that stored stuff. Stored मतलब क्या, जैसे प्रिजर्व करके रखा गया, stuff मतलब क्या, थिंग्स, चीज़ें। और उसके बाद मुझे मैंने उस चीज़ को याद रखा था, पर मैंने वहाँ जाने के लिए एक बहुत लंबा इंतज़ार किया था। क्यों? क्योंकि आज़ादी के बाद शुरू के दिनों में मेरी उन जो स्टोर करके, प्रिजर्व करके जिन चीज़ों को रखा हुआ था, उन चीज़ों को लेने में कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं था। देयर वॉज ए एंड नेचुरली आई वॉज रादर अफ्रेड ऑफ इट। और स्वाभाविक रूप से यदि मैं बताऊं तो मुझे अब उन चीज़ों से डर भी लगता था। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। कन्फ्रंटेड मीन्स क्या होता है, तो कन्फ्रंटेड मीन्स होता है फेस्ड विद, एनकाउंटर विद, फेस्ड विद, सामना होना। confronted with things that belong to a connection, existed means होता है was present। अब यहाँ पे मार्गम इनको कहती है, मुझे क्यों उन सारी चीज़ों से डर लगता था, क्योंकि वो किसी ऐसे पर्सन से बिलोंग करती थी, जो चीज़ें थी वो एक ऐसे पर्सन से बिलोंग करती थी जो अब इस दुनिया में नहीं था, यानी कि उसकी मदर। which were hidden away in the cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again, which had endured meaning क्या होता है, tolerate करना, सहन करना किसी चीज़ को, because they were things। अब उसके बाद मार्गम इनको कहती हैं कि उन चीज़ों को जिनको अलमारियों में, बक्सों में छिपा कर रख दिया गया था, क्यों? क्योंकि वे खामखा मीन्स व्यर्थ ही वहाँ पर प्रतीक्षा कर रही थी, वेट कर रही थी कि कोई उन्हें वापस उनकी जगहों पे रखेगा। और वे सभी निर्जीव चीज़ें हैं, इसलिए वो सारी की सारी चीज़ों को सहन कर रही हैं। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। ब्रेड वॉज गेटिंग टू ए लाइटर कलर, देयर वॉज ए बेड यू कुड स्लिप इन अनथ्रीटेंड। अनथ्रीटेंड मीन्स क्या होता है, विदाउट एनी थ्रीट और फियर, विदाउट एनी फियर। पर धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेड फिर से हल्के रंग की मिलने लगी, मीन्स क्या, जो महंगाई है वो थोड़ी कम होने लगी। और अब एक बिस्तर पर हम आराम से जो है बिना किसी डर के सो सकते थे, मीन्स क्या, क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वो जूस से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, यहूदी थे, और हिटलर के काल में यहूदियों को जो है वो बुरा व्यवहार उनके साथ में, अत्याचार उनके ऊपर किए जाते थे, तो इसलिए वो लोग हमेशा डर डर के रहते थे। और इसलिए वो कहते हैं कि आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड एट ग्लैंसिंग एट ईच डे। एक कमरा है जिसके बाहर आप रोज झांकने की आदत मुझे पड़ चुकी है। एंड वन डे आई नोटिस्ड आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशंस दैट
पोजेशंस मीन्स क्या होता है? बिलोंगिंग्स, चीज़ें। दैट मस्ट स्टिल बी एट द एड्रेस। और एक दिन अचानक ही मेरी इच्छा हुई क्या कि मैं उन चीज़ों को जो है मैं अभी उस घर में जो कि चीज़ें पड़ी होंगी उन सारी चीज़ों को मैं वापस पाना चाहती थी। क्या क्या आई वॉन्टेड टू सी देम, मैं उन चीज़ों को देखना चाहती थी, उन चीज़ों को टच करना चाहती थी, उनको याद करना चाहती थी कि कैसे वो मेरी लाइफ से जुड़ी हुई थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन, वेन मीन्स होता है व्यर्थ, जैसा कि जो मेरी पहली इन वेन मीन्स होता है यूजलेसली। जो बचपन में हमने स्टोरी सुनी होगी फॉक्स एंड द ग्रेप्स की, उसमें सुना होगा फॉक्स जम्प्स एंड अगेन बट इन वेन, तो इन वेन वही वाला इन वेन है। और उसके बाद मैंने पहली बार जो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे यात्रा की तो वो बेकार रही। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकेंड टाइम, और उसके बाद मैंने निश्चय किया दूसरी बार यात्रा करने का। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम। नो, शी सेड माई मदर डूइंग एन एरन। एरन मीन्स क्या होता है? तो एरन मीन्स होता है क्या? वर्क। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। उसके बाद मैं वापस से जो है मार्गम इनको कहती है, मैं वापस से मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जाती हूँ, और अब की बार जो दरवाज़ा खोलती है वो कौन होती है? एक लड़की होती है जो कि लगभग 15 साल की होती है, और मैं जैसे ही देखती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ कौन, कि वो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है। मैंने पूछा कि क्या तुम्हारी माँ जो है वो घर पे नहीं है? तो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने बताया कि नहीं, वो किसी काम से गई हैं। तो जो मार्गम इनको है उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगी। आई फॉलोड द गर्ल अलॉन्ग द पैसेज, और उसके बाद मैं लड़की के पीछे पीछे चल पड़ी। एंड ऑल फैशन आयरन हनुका कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू अ मिरर। अब हनुका क्या होता है? तो हनुका होता है एक जेविस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, यानी कि एक तरह का जिसमें हम कैंडल वगैरह लैंप जैसा होता है जो कि स्पेशली जलाया जाता है कब? जो जेविस जो यहूदी थे उनका एक प्रकाश का त्यौहार होता था, तो उस पर वो लोग जलाते थे उसको। तो वो देखती है मार्गम इनको कि उनका जो हनुका है, जो मोमबत्ती स्टैंड है, वो बिल्कुल शीशे के बगल में रखा हुआ है। वी नेवर यूज्ड इट, हमने कभी भी उसका इस्तेमाल नहीं किया, बिकॉज इट वॉज मच मोर क्रमसम दैन अ सिंगल कैंडल स्टिक। क्यों? क्योंकि ये जो हनुका था ये एक अकेले कैंडल स्टिक को उठाने से बहुत ही ज़्यादा भारी था। वुड डोंट यू सिट डाउन? आस्क्ड द गर्ल, और उस लड़की ने पूछा कि तुम बैठ सकती हो। शी हैड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। उसने जो है लिविंग रूम का दरवाज़ा खोला और मैं उससे अंदर आगे बढ़ गई। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, हॉरिफाइड का मतलब होता है डरते हुए। मैं रुक गई और डर गई। क्यों? क्योंकि आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, क्योंकि मैं ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी। तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जो कमरा था वो तो किसका था? मिसेस डॉर्लिंग का था, लेकिन कमरे के अंदर जो सामान रखा हुआ था वो किसका था? वो मिसेस मार्गम इनको का या मिसेस एस का था। नेक्स्ट, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट, मिडेस्ट होता है अमंग, बीच में, ऑफ द थिंग्स आई डिड नॉट वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ऑप्रेस्ड मी। ऑप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? तो ऑप्रेस्ड का मतलब होता है ट्रबल्ड। इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर, कि अब मैं उन सारी चीज़ों के बीच में थी, जिन चीज़ों के बीच में मैं एक बार जिन चीज़ों को दोबारा से देखना चाहती थी, लेकिन एक अजीब से माहौल में, और इस अजीब से माहौल ने मुझे परेशान कर दिया था। और बिकॉज ऑफ द टेस्टलेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज, और शायद क्योंकि हर जो चीज़ थी वो बेतरकीब तरीके से वहाँ पे रखी हुई थी। द फर्नीचर, बिकॉज ऑफ द अगली फर्नीचर, जो फर्नीचर वहाँ पे था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। और मगी स्मेल,
मीन्स मगी क्या होती है, जो वेट गीला मौसम, बारिश का मौसम होता है तो उस समय पे जो स्मेल आती है उसको बोलते हैं मगी स्मेल। हंग देयर, वहाँ पे जो सीलन वाली जो स्मेल है वो आ रही थी। आई डो नॉट नो, मैं नहीं जानती थी, बट आई स्केयर्सली डेयर टू लुक अराउंड, लेकिन मुझ में इतना साहस नहीं था कि मैं अपने चारों ओर नजरें घुमाऊं। The girl moved a chair. I sat down and stared at the woolen tablecloth. जो लड़की ने एक कुर्सी सरकाई, मैं उस कुर्सी पर बैठ गई और मैंने वहाँ पे जो टेबल क्लॉथ मीन्स क्या, मेज पोश, मेज के ऊपर जो किसी तरह का भी कोई डेकोरेटेड जो क्लॉथ बिछाया जाता है उसको बोलते हैं। तो मैंने उस मेज पोस को जो है घूर कर मैंने देखा। आई रब्ड इट, फिर मैंने उसको हाथ में लिया और उसको रब करके देखा। माई फिंगर्स ग्रू वार्म फ्रॉम रबिंग, और रब करने की वजह से मेरी फिंगर्स जो थी वो गर्म होने लगी थी। आई फॉलोड द लाइन्स ऑफ द पैटर्न, और उसके बाद मैं उस पर बने हुए जो डिज़ाइन था उसकी लकीरों को मैंने छुआ। Somewhere on the edge that there should be a burn mark that had never been repaired। और उसके बाद मार्गम इनको जो है वो उस टेबल क्लॉथ को देखती हुई कहती है कि यहाँ पे कहीं एक जो है बर्न मार्क भी होना चाहिए जिसे कि हमने कभी भी रिपेयर नहीं किया था। My mother will be back soon, said the girl. I already made tea for her. Will you have a cup? और उसके बाद मार्गम इनको ने कहा, जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है, उन्होंने कहा कि मेरी माँ अभी जल्द ही वापस आने वाली है और मैंने उनके लिए पहले से ही चाय बना के रखी हुई है, क्या आप एक कप लेंगी? थैंक यू। मार्गम इनको ने कहा कि धन्यवाद। आई लुक्ड अप, मार्गम इनको ने कहती है कि मैंने ऊपर की तरफ देखा। द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। जो लड़की है वो क्या कर रही होती है कि चाय के जो कप है उनको मेज पर तैयार कर रही होती है। शी हैड अ ब्रॉड बैक, और उसकी भी चौड़ी कमर होती है, बिल्कुल किसके जैसी, जस्ट लाइक हर मदर, बिल्कुल उसके माँ के जैसी। शी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पॉट, उसने एक सफ़ेद केटल से जो है वो क्या किया, चाय को छाना। पोर्ड का मतलब होता है छानना। ऑल इट वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, और मैंने उसके बाद क्या देखा कि उसके ढक्कन के ऊपर, लिड का मतलब होता है ढक्कन, उस ढक्कन के ऊपर एक जो सुनहरी बॉर्डर था वो बना हुआ था। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद है। शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट। अब उसे सारी की सारी चीज़ें पहले से कैसे पता है, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें हैं किसकी, मार्गम इनको की। शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, और उसके बाद लड़की ने बॉक्स को खोला, उसमें से कुछ चम्मचों को बाहर निकाला। That a nice box, I heard my own voice. It was strange voice, as though each sound was different in this room. ये डिब्बा तो बहुत ही अच्छा है, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत ही अजीब आवाज़ थी, मानो इस कमरे से अलग आवाज़ थी। इट मीन्स क्या कि शायद जो मार्गम इनको की मदर है वो इस डब्बे को लाई होंगी, तो उस समय पे मार्गम इनको ने ऐसा बोला होगा और अब उस चीज़ को वो याद करती है। नेक्स्ट, ओ यू नो अबाउट देम, शी हैड टर्न राउंड एंड ब्रॉट मी माई टी। और उसके बाद उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि आप इनके बारे में जानती हैं, और वो मेरे लिए, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी जो है वो मेरे लिए चाय ले आती है। शी लाफ्ड, माई मदर सेज इट इज़ एंटिक। वो हंसती हुई बोलती है कि मेरी माँ कहती है सारी की सारी चीज़ें एंटिक हैं। वी हैव गोट लॉट्स मोर, हमारे पास ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शी पॉइंटेड राउंड द रूम, सी फॉर योर सेल्फ। और उसने कमरे में जो है इशारा करते हुए कहा, चारों तरफ इशारा किया और कहा कि आप खुद देख लो, ऐसी एंटिक चीज़ें हमारे पास बहुत हैं। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसकी उंगलियों के साथ साथ में उसके हाथ का पीछा करने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आई न्यू विच थिंग्स शी मीन्ड, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि वो किन चीज़ों के बारे में बात कर रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, उसके बाद मैं वापस से वही कौन सी चीज़ें याद करती हूँ, चाय की मेज़ पर उस रुकी हुई ज़िंदगी को मैं वापस से देखती हूँ। As a child, I always fancied the apple on the pewter plate.
फैंसीड का मतलब क्या होता है? लाइक्ड। प्यूटर प्लेट का मतलब होता है प्लेट मेड ऑफ जिंक। प्लेट मेड ऑफ जिंक। जिंक एक तरह का मेटल है। नेक्स्ट प्यूटर प्लेट। उसके बाद मार्गम इनको बताती हैं क्या कि मुझे वापस से जो ज़िंदगी है वो वापस से मुझे ऐसा लगता है कि टेबल की चाय की टेबल पर वापस से शुरू हो गई है कि कैसे जब मैं एक बच्ची थी तो तब से ही मैं एक प्यूटर प्लेट यानी कि कांसे की प्लेट पर सेब खाना चाहती थी। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग। हम इसका प्रयोग हर चीज़ में हर चीज़ को रखने के लिए करते थे। She said, once we even ate of the plates hanging there on the wall. I wanted to so much, but it was not anything special. और उसके बाद वो कहती है कि हम इसका प्रयोग जो है वो हर चीज़ रखने के लिए करते हैं। उसने कहा एक बार उसने किसने जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है उसने एक बार हम उस दीवार पर लटकी हुई प्लेटों पर भी हमने खाना खाया था, पर मुझे उसमें कुछ खासियत नहीं लगी क्योंकि वो एंटिक चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते मिसेस डॉर्लिंग की बेटी, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही है कि उसने उस प्लेट में खाना खाया। वी यूज्ड इट फॉर एवरीथिंग। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी। क्वेश्चनिंगली मीन्स क्या होता है? तो आस्क एज इफ आस्किंग अ क्वेश्चन, जैसे कि मानो कोई प्रश्न पूछना चाहता हो। तो मैंने उस बर्न मार्क को जो है ढूंढ लिया था टेबल क्लॉथ के ऊपर और लड़की ने मेरी तरफ एकदम जैसे कि वो मानो मेरे से कोई प्रश्न पूछना चाहती हो इस नज़रों से मेरी तरफ देखा। Yes, I said, you get so used to touching all these lovely things in the house, you hardly look at them anymore. और उसके बाद उसने कहा कि हाँ, मैंने कहा कि आप घर की मार्गम इनको ने कहा यहाँ पे क्या कि आप घर की इन प्यारी चीज़ों को इतना छूते रहते हो, आप इन पर कभी ध्यान ही नहीं देते। नेक्स्ट, नोटिस व्हेन समथिंग इज़ मिसिंग। और हमारा ध्यान हर चीज़ की तरफ तब ही जाता है जब हम उन चीज़ों को खो चुके होते हैं। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड और बिकॉज यू हैव लेंट इट फॉर एग्जाम्पल। और उसके बाद मार्गम इनको उसको कहती है कि जब हम उन चीज़ों को खो देते हैं, मानो उदाहरण के तौर पर तुम ले सकती हो कि या तो हमने किसी को उन चीज़ों को ठीक करवाने के लिए दे दिया है या किसी को उधार दे दिया है, तो हमें चीज़ों की वैल्यू समझ आती है। Again I heard the unnatural sound of my voice. I went on. I remember my mother once asked me if I would help her polish the silver. उसके बाद मार्गम इनको कहती है कि मुझे वापस से फिर वही स्ट्रेंज सी जो साउंड है वो मुझे सुनाई देती है कि मैं बोली मुझे याद है एक बार मेरी माँ ने कहा था कि क्या मैं उन चांदी के बर्तनों को पॉलिश करने में अपनी माँ की मदद कर सकती हूँ। तो ये मार्गम इनको है और ये मिसेस एस की डॉटर है और ये सारी चीज़ें हैं जो कि मार्गम इनको सोच रही है। It was a long time ago and I was probably bored that day or perhaps I had to stay at home because I was ill. कि काफ़ी समय पुरानी बात है, शायद मैं उस दिन बोर हो रही थी या शायद मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं घर पर थी। As she had never asked me before, क्योंकि मुझे पहले कभी उन्होंने ऐसा काम करने के लिए नहीं बोला था। I asked her which silver she meant and she replied surprised that it was the spoons, forks and knife of course. और फिर जो मेरी माँ हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि पहले कभी उन्होंने मुझे ये काम नहीं करने के लिए दिया था तो मैंने उनसे पूछा कि उनका क्या मतलब है, किन स्पून्स की वो किस चांदी की वो बात कर रही हैं। तो मेरी माँ ने बड़े आश्चर्य से बताया कि मैं उन चम्मच जो फॉक्स हैं कांटे हैं या जो नाइफ्स यानी कि जो छुरियां हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि चांदी से बने हुए थे। नेक्स्ट, द गर्ल लाफ्ड अगेन। जो लड़की है वो वापस फिर से हंसती है। शी मीन एंड शी रिप्लाइड
surprised that it was the spoons, forks and I did not know the cutlery we ate of every day was silver. उसके बाद मार्गम इनको कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जिन बर्तनों में हम रोज खाना खाते थे वे चांदी के हैं. The girl laughed again. जो लड़की है वो दोबारा फिर से हंसती है. I bet you do not know it is either. I looked initially at her. और उसके बाद वो कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि आपको भी ये बात पता नहीं होगी. मैंने गौर से उसकी ओर देखा. What we eat with? She asked. और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम किन चीज़ों से खाते हैं. Well, do you know? क्या तुम जानती हो? She hesitated. She walked on the sideboard and went to open a drawer. I will look. It is there. और वह लड़की ने हिचकिचाते हुए क्या किया कि बगल की अलमारी तक गई और एक दराज खोलने लगी. मैं देखती हूँ कि सारी की सारी जो सिल्वर जो स्पून्स थी, फोक्स थे, नाइफ्स थे, वो सारे वहीं पर उस ड्रॉर में रखे हुए हैं. आई जम्प्ड अप. आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम. आई मस्ट कैच माई ट्रेन. मैं जल्दी से उठती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे याद आता है कि मैं तो टाइम भूल ही गई और मुझे ट्रेन भी पकड़नी थी. शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर. डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर? नो, I must go. I walked to the door. The girl pulled the door open. I can find my own way. As I walked down the passage, I heard the jingling of the spoons and forks. उसके बाद मिसेस डॉर्लिंग की बेटी ने कहा, उसका हाथ जो था वो अभी भी दराज पर था और उसने कहा कि क्या आप मेरी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगी? तो मिसेस जो मार्गम इनको है वो कहती है नो आई मस्ट गो, कि नहीं मुझे जाना चाहिए. और मैं दरवाजे की ओर, मार्गम इनको कहती है, मैं दरवाजे की ओर बढ़ी और लड़की ने दराज खोल दी. मैंने अपना रास्ता जो है वो खुद ही मैं आगे की तरफ जाने लगी और जैसे ही मैं रास्ते में पहुंची, यानी कि जो स्ट्रीट है उसमें पहुंची, तो मुझे चम्मचों और कांटों की जो खनखनाहट जो कि वो ड्रॉर में से जो मिसेस डॉर्लिंग की बेटी है वो निकाल रही थी, तो वो मुझे वहाँ पर सुनाई दी. नेक्स्ट. At the corner of the road, I looked up at the nameplate Marconi Street. It said it had been at number 46. The address was correct. जैसे ही मैं सड़क के किनारे पर मैंने उस एड्रेस को दोबारा से देखा, उस नंबर नेम प्लेट को दोबारा से देखा जिस पर लिखा हुआ था क्या, मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46. द एड्रेस वॉज करेक्ट. वो पता बिल्कुल सही था. बट नाउ आई डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर. लेकिन अब मैं उन चीज़ों को वापस से याद नहीं करना चाहती. आई वुड नॉट गो बैक देयर. मैं वापस वहाँ कभी नहीं जाना चाहती. बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम्स इंस्टेंटली लॉस्ट देयर वैल्यू व्हेन सीवर्ड फ्रॉम देम. कि मैं उस जगह पर वापस नहीं जाऊँगी क्योंकि जो चीज़ें आप पिछले अपने टाइम से परिचित हो वो आपसे जब अलग हो जाती हैं तो वो आपसे कह जाती हैं कि आप उनको अनजान मान ही लो. और नेक्स्ट है, एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद दैम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द श्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हंग अलोंग द विंडोज एंड नो मोर देन ए हैंडफुल कटलरी फिटेड इन द narrow table drawer. I resolved to forget the address of all the things I had to forget. That would be the easiest. उसके बाद जो मार्गम इनको है वो अपने मन ही मन में सोचती है कि आखिर वो उन चीज़ों को वापस लेकर करेगी भी क्या. क्यों? क्योंकि वह तो एक छोटे से किराए के कमरे में रहती है जिसमें अभी भी ब्लैक आउट समय के कागज के टुकड़े जो है वो अभी भी खिड़की पर लगे हुए थे और मुट्ठी भर छुरी या कांटे या पतले टेबल की दराज में रखे हुए थे. मीन्स उसके बाद मार्गम इनको पूरी तरह से निश्चय कर लेती है कि वह उस पते को ही भूल जाएगी क्योंकि एक एक करके सारी चीज़ों को भूलना जो है वो मुश्किल है, जबकि एक पते को भूल जाना जो है वो ज़्यादा आसान है. तो ये स्टोरी थी मार्गम इनको की. आज के लिए इतना ही. हैव अ नाइस डे.